Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on virology from Ajit Kumar Sharma book edition third with explanation के साथ। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डिमांड था कि उनको अजीत शर्मा के बुक से क्वेश्चंस जो है, ठीक है क्वेश्चन तो होते हैं बट उसके आंसर वो क्यों होंगे तो रटना पड़ता है। तो ये उसका आंसर आखिर वो है तो है क्यों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। Question number first, the study of viruses and the disease caused by them is said to be as. First option is virology, B bacteriology, C mycology, D virusology. तो वायरसेस के अध्ययन, वायरसेस से होने वाले डिजीज़ और उसके अध्ययन को हम वायरोलॉजी बोलते हैं। ये तो सभी अंडरस्टूड है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate infectious organisms having either DNA or RNA as its genome is called. First option is bacteria, B virus, C parasite, D fungus. 1 मिनट का संक्रामक जीव जिसका जीनोम या डीएनए या तो आरएनए होता हो, क्या होता है वो? बैक्टीरिया या ये सी पैरासाइट, डी फंगस। तो इसके जो राइट आंसर है वो बी है। बी कैसे? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं इसकी जो जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो आइदर इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए या तो आरएनए होता है, कभी भी दोनों नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। Next question, a virus is completely depends upon the host cell for. First option is energy, B multiplication, C both A and B, D neither A nor B. जो वायरसेस जो है पूर्ण रूप से होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं, किस लिए? वायरसेस जो होते हैं, क्योंकि वायरसेस क्या होता है, वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दोनों के बीच की कड़ी है, ना ही ये लिविंग होता है ना ही ये नॉन लिविंग है। जब बॉडी के होस्ट के इनसाइड जब ये चला जाएगा तभी ये वायरस लिविंग कंसिडर्ड होते हैं और वहाँ पे ये जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स कि अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज़ करते हैं, वहाँ से इनको एनर्जी मिलता है। अदरवाइज़ ये बाहर तो बेजान पड़े रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी। वायरसेस जो है पूर्ण रूप से होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस इन्फेक्ट. First option is algae, B bacteria, C mycoplasmas, D plants, higher animals, F all. यहाँ पे जो वायरसेस से इन्फेक्ट करते हैं algae, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लांट्स, हायर एनिमल्स, किसको इन्फेक्ट करेंगे? ये सबसे पहली बात है कि जो ये वायरसेस कैन इन्फेक्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, जो भी जब भी इनको कोई सूटेबल होस्ट मिलेगा तो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे एल्गे को, बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा, प्लांट्स, हायर एनिमल्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? एफ होगा, ऑल। Next question number 5th. The diameter of viruses is, first option is 10 to 400 nanometer, B 10 to 300 nanometer, C 10 to 200 nanometer, D 10 to 100 नैनोमीटर। अगर वायरसेस की साइज़ देखी जाए तो साइज़ आपको मैक्सिमम देखा जाएगा तो आप देखोगे तो आपको कहीं कहीं 10 to 300 नैनोमीटर दिया जाएगा, मिल जाएगा। बट अगर आप जो लार्जेस्ट जो वायरसेस होते हैं उसकी साइज़ जो है अप टू 500 नैनोमीटर तक जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर जो हमारा है वो कितना होगा? 10 to 400 नैनोमीटर। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? ए होगा।
Next question, viruses can be observed with the help of the first option is light microscope, B electron microscope, C dark field microscope, D polarizing microscope. वायरसेस को देख सकते हैं किसके सहयोग से? लाइट, इलेक्ट्रॉन, डार्क फील्ड या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात कि जो वायरसेस की जो साइज़ होती है हम इसको नैनोमीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप वगैरह सबसे तो हम मेज़र कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं सेल्स वगैरह सब हम मेज़र कर सकते हैं, बट नैनोमीटर को अगर हम मेज़र करना हो तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसी से हम, उसी की सहायता से, उसी के सहयोग से हम वायरसेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? बी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कल्चर ऑफ वायरसेस टेक्स प्लेस इन लिविंग animal cells such as, first option is chicken embryo, B mice, C tissue cell culture, D all. वायरसेस के जो ये वायरसेस को हम जो कल्चर करते हैं टेक प्लेस किस में हम कल्चर करते हैं? लिविंग एनिमल्स में। पहली बात है कि जो वायरसेस होते हैं ये ना ही ये लिविंग ना ही नॉन लिविंग होता। अगर हम इसको जो है इसकी आइसोलेशन करना हो, इसको स्टडी करना हो, इसको आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो इसके लिए हमें लिविंग होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती हो जो कि लिविंग हो। तो उसके लिए हम जो है चिकन के एग, एम्ब्रोइनेटेड एग में हम कल्चर कर सकते हैं, उसमें हम आइसोलेट कर सकते हैं, इस वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो माइस हो गया, टिश्यू सेल कल्चर, इट मीन्स कि कोई भी एनिमल्स के जो सेल होते हैं उसके ऑर्गन्स या तो टिश्यूज़ होते हैं उसमें हम इस वायरसेस को इनोकुलेट करके डाल करके और उसके हम करैक्टरिस्टिक फीचर्स उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो हमारा जो होगा वो क्या होगा? ऑल, डी। Now next question number 8, the complete virus particle is called, first option is nucleocapsid, B capsid, C virion, D virion. जो पूर्ण रूप से वायरस कण को हम फर्स्ट क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, वीरियन या फिर डी वेरियन। तो न्यूक्लियोकैप्सिड इट मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड और प्लस कैप्सिड। तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं कैप्सिड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम कैप्सिड जो होता है वो वायरस का प्रोटीन कोट होता है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सबसे पहली बात कि हम इस वीरियन को समझते हैं कि ये वीरियन क्या होता है। वीरियन और वायरसेस में बहुत जो है बहुत ही कन्फ्यूजन सा, ये कन्फ्यूजिंग सा वर्ड है, केवल और केवल माइनरली डिफरेंसेस होते हैं। वीरियन भी हमारा जो है एक तरफ से वायरस होते हैं, लेकिन ये जो है नॉन लिविंग स्टेज होता है। अगर ये नॉन लिविंग इट मीन्स कि होस्ट बॉडी के ये बाहर में हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम जो है वीरियन बोलते हैं। ये जो होस्ट, जैसे कि ये होस्ट सेल के आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये होस्ट सेल है, इसके बाहर में अगर ये प्रेजेंट होगा, इसके बाहर में अगर ये प्रेजेंट होगा वायरस, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ वीरियन। और जब ये एंटर यहाँ कर जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम इसको वायरस बोलेंगे। और अगर ये बाहर में हो, यहाँ पे हो, होस्ट बॉडी के बाहर में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वीरियन बोलेंगे। वीरियन जो कि इन्फेक्शस कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट, जो कि इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शंस, जो कि इन्फेक्शंस कर सकता है, करेगा, और उसको हम वीरियन बोलते हैं। और जब ये अंदर एंटर कर जाए, यहाँ पे इस होस्ट बॉडी में रेप्लिकेट कर जाए, डिजीज़ कर जाए, इन्फेक्शन कर जाए, देन इट इज़ कॉल्ड एज हम उसको क्या बोलेंगे? वायरस। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? वीरियन बोलते हैं। अब जो सी और डी में डिफरेंसेस क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड तो होगा नहीं हमारा, क्यों नहीं होगा? न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड तो हमारा वायरस का जो होता है वो प्रोटीन कोट होता है,
और डी और सी में डिफरेंसेस क्या है, कंप्लीट जो पूर्ण रूप से वायरस के जो कण होते हैं ये फुली मैच्योर होता है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शंस और डिजीज़ कर सकते हैं, तो उसको हम वीरियन बोलते हैं। इसमें स्पेलिंग का है, इसकी वीरियन की जो स्पेलिंग होती है VIRION होता है, तो इसीलिए ये राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। फॉर एग्जाम्पल वीरियन का आप एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि जैसे कि अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है, कोरोना जो वायरस है अगर ये हमारे आउटसाइड द होस्ट बॉडी उसको हम वीरियन बोलेंगे, और जो वायरस ये कोरोना का वायरस जब एंटर कर जाए बॉडी के इनसाइड तब उसको हम वायरस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोटीन coat cell which surrounds the nucleic acid is known as, first option is capsid, B capsule, C capsid, C capsid। तो ये जो प्रोटीन कोड सेल यानी कि ये न्यूक्लिक एसिड जो वायरस होते हैं, वायरस में क्या होता है, वायरस सिंपली जो है केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड का बना हुआ है, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। तो ये बोला गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसके बाहर एक प्रोटीन कोट है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड के सराउंड कवर करके जो रख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, ये जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस का है, और जो है जो डीएनए जो वायरसेस होते हैं आइदर जो है डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो ये जो अभी मैंने दिखाया आपको ये आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है। ये आप यहाँ पे ये देखो, ये आरएनए है, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया है वायरस का, और इसके सराउंडिंग क्या होता है, प्रोटीन कोड। ये आपको ये जो छोटे छोटे जो सब यूनिट्स आइडेंटिकल सब यूनिट्स जो दिख रहे हैं ये इसको बोला जाता है, ये प्रोटीन कोट हैं आइडेंटिकल। ये सब यूनिट्स को क्या बोला जाता है, कैप्सोमर्स बोला जाते हैं। और जब ये पूरे कंबाइंड जब हो जाते हैं तो कम्प्लीटली को क्या बोला जाता है, कैप्सिड। यही प्रोटीन कोट है। तो यही पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड के को कवर करके जो ये प्रोटीन कोट है उस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और यहाँ पे स्पेलिंग्स का आपको बस डिफरेंसेस मिलेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है CAPSID, इसकी यही राइट स्पेलिंग होती है। बी इसको कैप्सूल नहीं बोलते हैं, कैप्सिड ये अगेन ये रॉन्ग स्पेलिंग है, ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है। तो राइट आंसर जो है वो क्या है, ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कैप्सिड विथ the enclosed nucleic acid is termed as, first option is capsid, B nucleocapsid, C virion, D nucleic acid, nucleocapsid। क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे जो है कैप्सिड के साथ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड जब एक साथ जब बंद हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोला जाता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो आंसर है वो कैप्सिड तो होगा नहीं क्योंकि ये केवल प्रोटीन कोट है, तो यहाँ पे कैप्सिड के साथ न्यूक्लिक कैप्सिड बोला जा रहा है। तो ये जो है अगर अब ये वीरियन जो है वो कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम बोलते हैं, तो यहाँ पे वो तो होगा नहीं। यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड के साथ अगर कैप्सिड हो, इन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड को हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए वायरसेस आर एडेनोवायरस, बी herpes वायरस, सी पैपोवा वायरस, डी पॉक्स वायरस, ई ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लोग जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो आइस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होंगे। कुछ जो वायरसेस होते हैं वो उसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगी, कुछ की जो है वो आरएनए होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो वायरसेस हैं, ये सारे जो वायरस हैं इनमें से कौन सा डीएनए वायरस है। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है वो डीएनए के वायरस के एग्जाम्पल हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रिक जानते हैं आपको, तो ये यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से वायरस डीएनए वायरस होते हैं, कौन से वायरस आरएनए वायरस होते हैं। तो जो कि यहाँ पे क्वेश्चन डीएनए वायरस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं डीएनए वायरसेस की शॉर्ट सी ट्रिक बताती हूँ आपको, न्यूमोनिक बताती हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा कि कौन से जो वायरस होते हैं वो डीएनए वायरस होते हैं, यानी कि उसकी जेनेटिक मटेरियल क्या होगी, डीएनए होगी। तो फिर यहाँ पे शॉर्ट सा सिंपल सा, आपको कुछ नहीं, कॉपी में एक सिंपल सा ट्रिक लिखना है, पैप, PAP, पैप हैप, HHP। अब P stands for parvovirus, A stands for adenovirus, P stands for papovavirus, H stands for habdena-virus, H stands for herpes virus, P stands for pox virus। तो आप सिंपल सा ये पैप हैप लिखोगे तो इसको आपको बस निमोनिक्स को याद रखना है। ये सारे जो वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए वायरस के एग्जाम्पल होते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो कि कौन से डीएनए वायरसेस हैं। एंड ये जो है आपको आगे चल करके शायद ये अगेन यूज़ होगा। यहाँ पे पार्वो वायरस में कौन से जो है, ये सारी एक फैमिली होती है, पैप हैप यानी कि एक फैमिली, और इस फैमिली में बहुत सारे वायरसेस होते हैं। तो ये सारे जो है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ये एग्जांपल्स फिर थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे जो वायरसेस होते हैं आइदर नेकेड होते हैं या तो इन्वेलप्ड होते हैं। नेकेड इट मीन्स कि केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट का बना हुआ, तो उसको हम नेकेड बोलते हैं। अगर उसके सराउंड एक मेम्ब्रेन हो देन इट इज़ कॉल्ड एज इन्वेलप्ड वायरस। इसको हम कभी डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट जो है आप देखो यहाँ पे जो वायरसेस होते हैं आइदर नेकेड होते हैं या तो इन्वेलप्ड होते हैं। तो पैप वाला जो है वो नेकेड है और हैप जो होते हैं वो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। तो नेकेड वायरस में पैप का एग्जांपल पार्वोविरिडी, फॉर एग्जांपल पार्वो वायरस B19 आता है। फिर एडोनाविरिडी, फॉर एग्जांपल इसमें एडेनो वायरस आते हैं। पैपोवाविरिडी के एग्जांपल्स 3 वायरसेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जेसी वायरस, जेसी का फुल फॉर्म है जॉन क्यूनी घम। फिर बीके वायरस, बोरोड किडनी वायरस। तो ये सारे जो थे वो नेकेड वायरस थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वेलप्ड जो है डीएनए वायरस कौन कौन से। हैप्डेनाविरिडी, हैप्डेनाविरिडी इस फैमिली में केवल एक वायरस आता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। और फिर इसमें हर्पीज़ विरिडी में इसमें ह्यूमन हर्पीज़ वायरस टोटल जो है 8 होते हैं। HSB1 से लेकर के टोटल 8 होते हैं। ये ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 1 से 8 होते हैं। और पॉक्स विरिडी में वायरोलस वायरस आते हैं, मोलास्कम कंटेजियम वायरस आते हैं। तो ये सारे वायरसेस इसके एग्जांपल्स थे। ये जो पार्वो विरिडी, एडोना विरिडी, पैपोवा विरिडी, हैप्डेना विरिडी, हर्पिस विरिडी, पॉक्स विरिडी, ये सारे जो है एक फैमिली में, और इस फैमिली के इनसाइड जो है बहुत सारे वायरसेस आते हैं, वो एग्जाम्पल था। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए वायरसेस कौन से होते हैं। तो आप ये शॉर्ट से बस न्यूमोनिक्स याद रखोगे तो आपको याद रहेगा पैप हैप। तो यहाँ पे आप देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है डीएनए वायरसेस कौन कौन से होते हैं। एडिनो वायरस भी होते हैं, पैपोवा वायरस भी होते हैं, हर्पीज़ वायरस भी होते हैं, पॉक्स वायरस भी होते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। Okay, if you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it, and thank you for watching this videos। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करूँगी आरएनए वायरसेस के। ये जो है बहुत लंबा वीडियो चला जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में मैंने नेक्स्ट जो है नहीं बनाया। अब नेक्स्ट मैं बनाऊँगी 1 दिन के बाद फिर मैं अपलोड करूँगी। अजीत शर्मा के बुक से ही MCQs करूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप लोगों को कुछ और भी समझना है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके।